नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं बात करूंगा 4-5 चीज़ों को लेकर के, आपके रिजल्ट का, आपके -1 का, 0 का और डाटा अपलोड का और ग्रेस मार्क्स का कहां तक बात पहुंची है और क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। पहले 2-3 चीज़ें बात कर लें हम कि कई लोग कह रहे थे कि सर वेबसाइट में आप अपना एक बना दीजिए। हमारी वेबसाइट बनी हुई थी, देखिए मैं नहीं लाना चाह रहा था उसको, लेकिन क्या हुआ कि आप लोग बार बार कोई आदेश या डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ें चाहते थे, तो उसके लिए मैं आज आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट है। आईटीआई वाले भी सुन लें और स्टूडेंट भी सुन लें, दोनों के लिए काम की चीज़ें हैं हमारे इस वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, सिलेबस भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। और आपके लिए हम कुछ नए कोर्सेस ले आएंगे और करियर के लिए कि जो आप आगे कैसे आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, तो वो भी रहेगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पहले अच्छे से चीज़ें देखिएगा, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए ये है कि देखिए टेंडर निकलते हैं, आरओआई निकलती है, तो प्रोजेक्ट निकलते हैं, तो उसके लिए भी है। तो आप लोग स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि जब वेबसाइट खोलेंगे तो एक पॉपअप खुलता है, उसको नहीं भरेंगे क्योंकि वो आपकी ज़रूरत की नहीं है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए अगर उसमें बहुत सारी एडवाइजरी की टीम है जो आपको ज़रूरत लगती है, तो वो देख लें। उसमें एक लास्ट में स्किल बुलेटिन है, उसको आप सेलेक्ट करें, इंक्वायरी फार्म भर दें, तो जो स्पेशलाइजेशन वाले एडवाइज़र बैठे हुए हैं वो आपसे फ्री ऑफ कास्ट बात करते हैं। तो आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए उसके बारे में वो फ्री ऑफ कास्ट बताते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। नए आईटीआई वालों के लिए आईटीआई का अफिलिएशन कैसा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट के लिए लिंक, वेबसाइट की लिंक हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में देख लें, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं आपके हम सवालों के जवाब के और आपकी जो प्रॉब्लम है। पहले थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में देख। तो हेलो दोस्तों, ये है वेबसाइट ITISolutionMP.com। तो इसको जैसे आप चालू करेंगे तो स्टूडेंट को ये अनुरोध है कि ये वाला जो पॉपअप इंक्वायरी है ना, तो इसको आप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद आप ऐसे नीचे चले आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके काम का ये है, वेबसाइट की लिंक है। जैसे आपको देखना है भारत स्किल, आपको देखना है CITI के ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी, ठीक है। आपको DGT की साइट खोलना है तो आपको DGT की साइट खुल जाएगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये यहीं से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। DGT की साइट अभी अपडेट हो रही है। MIS पोर्टल खोलना है आपको, तो ये MIS पोर्टल अभी अपडेट लगी हुई है, अभी अपडेट हो रही है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी तो हो जाएगा ये। और इसके बाद आपको ये देखना है दूसरे में कि DGT न्यूज़ अपडेट जो लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे सप्लीमेंट्री ग्रेस मार्क्स वाला जो ऑर्डर कॉपी है वो कहाँ है, तो आप ये देखोगे तो आपको ऑर्डर कॉपी यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपका ग्रेस मार्क्स वाला कहाँ है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्राइवेट ITI की फ़ीस अब कितनी क्या है, तो वो उसका जो ऑर्डर निकाले थे हर एक स्टेट का, तो ये मिल जाए। ये ITI वालों के लिए भी है और आपके लिए भी है। और ये 2000 मई का जो है तो एडमिशन का कि क्या है, तो जितने भर नोटिफिकेशन या लेटर आएंगे तो वो आपको इसी वाले कार्नर में, आपको सिर्फ ये 2 कार्नर देखना है। आप याद रखिए, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि DGT न्यूज़ देखना है और ये देखना है, बाकी आपकी काम की चीज़ें नहीं है। भविष्य में ITI जॉब में, ये ITI जॉब है तो ये जॉब पे यहाँ पे ऐसे निकलेगी, दिखेगी आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है। हालांकि मैं यहाँ पे जॉब पे निकालूंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे आपको दे दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप लोग यहाँ से परेशान हो जाओगे। सिलेबस आपको निकालना है तो ITI का सिलेबस यहाँ पे निकल आएगा आपको। यहाँ से आप डाउनलोड की वो दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये डाउनलोड करेंगे तो आपको ये डाउनलोड की पूरी चीज़ें आपको दिखा देगा, ठीक है। अभी टॉप कॉलेज भी चल रहा है, टॉप ITI भी चल रही है, वो सब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। तो ये ITI वालों के लिए हो, ITI स्टूडेंट के लिए हो गया। ITI के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ITI के लोग हैं उनके लिए क्या है कि ये पॉपअप को बंद नहीं करना है, इस पॉपअप को खुले रहना है। और आप लोगों के लिए सबसे बेहतर अभी मैंने जो नई चीज़ चालू की है वो है स्किल बुलेटिन के नाम से। तो स्किल बुलेटिन पे जाइए
और यहाँ पे उसको सारी चीज़ें भरिए, आप सब चीज़ें भर दीजिए। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ये देखिए आप, मैंने ये पूरी चीज़ें भर दिया, ठीक है ना, और इसकी इन बुलेटिन भर दिया, ये मैंने डाल दिया और इसको मैंने फिर ये सबमिट कर दिया। ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है, और इसको अपन ने सबमिट कर दिया। ये देखिए, तो ये सबमिट हो जाएगा, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, चला जाएगा। वो किसके पास चला जाएगा? उनके पास चला जाएगा जो है तो इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है तो क्या करना है कि सीधे आपको कहाँ देखना है, आपके जो मतलब की चीज़ें हैं, वो मतलब की चीज़ें, ये DGT एफिलिएशन लेटर है, ये ITI वालों के लिए है। जैसे नई ITI है या पुरानी ITI है तो उनके डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और कुछ इसमें भी आपको अपडेट मिलेंगे, जैसे एनेक्चर 3 है एफिलिएशन वालों का, तो एनेक्चर 3 भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लोड है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप लोग देखा करिए। दूसरा, स्किल बुलेटिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है पैनल, ये है टेंडर वाला और नोटिफिकेशन का। देखिए, जैसे अभी PMKY की गाइडलाइन आई है, तो आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ डाउनलोड कर लें आप, ये चीज़ें दिख गई, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है तो टेंडर वाला मसला जो है, तो ये जो टेंडर वाला मसला है, ये RFP, तो ये RFP आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जो मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ ये, और यहाँ जो है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इनको व्हाट्सअप कर दीजिए। तो यहाँ की टेक्निकल जो टीम है ना, वो आपसे बात कर लेगी और इस बारे में सारी चीज़ें आपको समझा देंगी बड़े अच्छे से। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वेबसाइट है, जिसमें मैं एक ही पैनल पे सारी चीज़ें ले आऊँ और आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिनको सेवा लेना है वो अलग चीज़ है, और जिनको नहीं लेना है सेवा तो अलग चीज़ है। सब ये कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है ना। बस आपको पैसा तब देना पड़ता है जब आप ये टीम को, ये जो टीम है यहाँ पे बैठी है, ये जो टीम है, इन टीम को आप इंगेज करते हो। इंगेज करने का मतलब ये है कि आप जब इनको साइट विजिट के लिए बुलाते हो या प्रोजेक्ट बनवाते हो, आप ये सारी चीज़ें करते हो, तभी लगता है। अदरवाइज आप इनसे जो भी चीज़ पूछोगे फ्री ऑफ कास्ट में आपको सारी जानकारी दे देंगे और आप अपने से ही सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन ये सब कुछ करने के पहले जो ITI वाले हैं, उनको ये इंक्वायरी फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंक्वायरी फॉर्म का डेटा पूरा फिल नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद आपको जो स्टूडेंट को लिए, इसको जो है तो क्लोज कर देना, ये आप ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए सिर्फ अभी हमने 2 ही कार्नर बनाए हैं, वो उनको ध्यान देना, वेबसाइट लिंक को, DGT न्यूज अपडेट को, और ITI सिलेबस उनको जो चाहिए तो सिलेबस के लिए। अभी बाकी हम उनको कुछ भी नहीं। और अगर वो चाहते हैं कि सर ये वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए, तो व्हाट्सअप करिए, वो चीज़ें आपको डाउनलोड में मिल जाएंगी, सिलेबस में मिल जाएगा या यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ये DGT एफिलिएशन ऑर्डर आपके लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन ITI के लिए है। तो जो नई नई चीज़ें आएंगी तो एक ही प्लेटफार्म पे मैंने, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो मैंने सोचा है कि एक ही साइट पे सब कुछ आपको दिया जाए। ये वेबसाइट आपको कैसी लगी है आप हमको बताइएगा जरूर। चलते हैं स्टूडियो। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए होंगे और आपकी ज़रूरत के लिए वेबसाइट बनाई गई है। आगे इसमें और भी रहेगा, करियर के लिए भी रहेगा, जॉब के लिए भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको दिखेंगे। ITI जॉब है तो जॉब के लिए भी रहेगा। जब आप उसको वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें जॉब में भी रहेगा, तो जॉब के लिए भी आपको मैं बना रहा हूँ, सबके लिए बना रहा हूँ, ITI के लिए भी, नए ITI के लिए, ITI खोलने वालों के लिए भी, और स्टूडेंट के लिए भी, कैरियर के लिए भी, सारी चीज़ें खोल रहा हूँ। सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं रख दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। अब चलिए आप देखिए, आज 13 तारीख हो गई और शूटिंग आज हो रही है 11 बजे दिन में। इसलिए हो रही है कि आज हम ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे थे कि हमको रिपोर्ट आए। रिपोर्ट आ गई है। लगभग 1000 केस बचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और 1000 केस में 300-400 लड़कों का डेटा अपडेट हो जाएगा, बाकियों का डेटा अपडेट नहीं होगा, वो सप्लीमेंट्री में चले जाएंगे सीधे। हमने एक बार फिर लास्ट टाइम अनुग्रह किया है कि सर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, चूँकि जो ITI वाले हैं, नोडल वाले हैं,
या स्टेट वाले हैं वो डेटा लड़कों का नहीं भेज रहे हैं, अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। ये अभी बात हो रही ग्रेस मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जो बात कर रहा हूं -10 CBT डाटा नॉट अपलोड वाले के 3 लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद बात करूंगा, समझने में आप लोग थोड़ा सा वो ना कर लिया करो, जो मैं बोलता हूं उसको बड़े ध्यान से सुना करो तभी समझिएगा। अभी जो -1 वाला हो रहा है, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर जो नहीं चढ़ा हुआ है, जिनका -1 0 हो रहा है या 0 हो रहा है, ये सबके लिए बात हो रही है, सबके लिए बात हो रही है। जो शुरू से लेकर हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सबके लिए है, कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए मैंने बात किया। तो सर एक काम करिए, क्या गलती क्या हो रही है? तो मैंने देखा, हमारे सूत्र एक अफसर से हम पूछे तो उन्होंने बताया कि सर जो मेल कर रहे हैं लड़के ना, एक्चुअली में मेल ही गलत कर रहे हैं। लड़के लिख रहे हैं कि रोल नंबर लिख दे रहे हैं, रोल नंबर भी सही नहीं है, कहीं का 0 खत्म है, किसी का लास्ट का नंबर गलत है, कोई जो है तो पेन कॉपी से लिख करके इमेज में कर दे रहे हैं, और कोई सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ रोल नंबर भी दे रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है कि या तो मेल को फॉरवर्ड कर दे सीधे विप्रो के पास, तो विप्रो अपनी मनमाना करेगी। सर जो बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं कि आपका रोल नंबर लेकर के वो वेबसाइट पे देखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो उनको 4-5 चीज़ें चाहिए, वो 4-5 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका काम सही रूप से हो पाएगा, और नहीं तो ऐसे लटक जाएंगे। जैसे नाम, सबसे पहले क्या चाहिए? नाम, फिर रोल नंबर, फिर सेशन, फिर ट्रेड, ठीक है, कौन सी ITI से कर रहे हो, परीक्षा कब दिए हो, परीक्षा का कब सेशन है, परीक्षा की डेट, और किस सेंटर में दिए थे। एक खास तौर से -10 CBT डाटा वालों के लिए बोल रहा हूं, और ईडी प्रैक्टिकल जिनका नहीं है तो उसका वो उनका पता चले, -1 वालों का खास तौर से, कि इस तारीख को 13 तारीख को 9 बजे इस सेंटर में गवर्नमेंट ITI में एग्जाम दिए हैं। तो क्या होता है कि वो फिर एजेंसी को जो सर भेजते हैं, 3 जगह जो भेजते हैं, वो नहीं भेजना पड़ेगा उनको, वो स्वयं देख लेंगे कि क्या जो एग्जाम वाली एजेंसियां हैं वो डेटा भेजी हैं आपको कि नहीं भेजी हैं, कि ITI वाले ने आपका एब्सेंट लगाया। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर हम परीक्षा दिए फिर एब्सेंट है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम निकाली गई है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें लिख देंगे, मैं जैसे सबसे पहले आप जब मेल करिए तो जिसको आप मेल करते हैं तो उसमें लिखा करिए आप टू जो होता है वो करिए। इसके बाद सब्जेक्ट में, जब तक आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब तक वो मेल पे समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट लिखिए कि मेरा -10 शो हो रहा है, मेरा CBT डाटा नॉट अपलोड हो रहा, मेरा ग्रेस मार्क्स नहीं है, मेरा ईडी या प्रैक्टिकल का नंबर नहीं है। ये पहले आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, इसका मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप जब नीचे आए तो लिखें आप वहाँ पे सेवा में मान्यवर एग्जाम कंट्रोलर साहब, एग्जाम कंट्रोलर लिखिए आप, एग्जाम या ज्वाइंट डायरेक्टर लिखिए, या ना लिखिए आप तो विद्यानंद जी लिखिए, सर लिखिए मैं वीरेश सिंह, ठीक है, ITI का छात्र हूं। इसके बाद लिख दीजिए क्रमांक नंबर 1 में लिखिए, 1 लिखिए नाम, उसके नीचे रोल नंबर, उसके नीचे ट्रेड, उसके नंबर जो है तो सेशन, उसके नंबर जो है तो एग्जाम का सेंटर, फिर इसके बाद लिखिए एग्जाम की डेट, टाइम, और सबसे नीचे प्रॉब्लम लिख करके लिखिए कि मेरा -1 आ रहा है। और इसके बाद जो -1 की मार्कशीट आपकी आ रही है उसको आप अटैच कर दीजिए, प्रूफ के लिए वो अटैच कर दीजिए। तो ये चीजें जब जाएंगी तो वो सर देख लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सर उठा करके आपका फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, तो वहां फिर वो एजेंसियां हैं, आप समझ लीजिए कि कितने दिन में काम होगा। अगर जल्दी काम करना है तो यही करना पड़ेगा। ये काम हो गया उनका। अब रह गए जिनका ग्रेस मार्क्स वाले हैं, ग्रेस मार्क्स वालों को भी बोल रहा हूं, आप लिखोगे विषय में कि सर ग्रेस मार्क्स वाला जो है तो हमारा नंबर अपडेट नहीं है, ठीक है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ग्रेस मार्क्स के कहाँ है, क्या कैसे पाए थे आप, ठीक है, वो तो एजेंसियां बता सकती हैं ना, सर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और सर को बताने के लिए क्या चाहिए आपका कि सर मैं वीरेश सिंह, ITI का नाम, रोल नंबर अपना, और रोल नंबर के बाद अपना जो है तो ट्रेड, ITI का नाम, ठीक है, एग्जाम सेंटर, किस तारीख को मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद आप लिखोगे कि मेरा कितना नंबर था, मेरा 16 नंबर था, और अभी तक हमको ग्रेस मार्क्स नहीं लिखा है सेशन, और अपनी जो ग्रेस मार्क्स वाली आपकी पहले वाली जो मार्कशीट है जिसमें ग्रेस मार्क्स नहीं लगा, वो सबूत के साथ आप भेजोगे।
जब वो सबूत के साथ भेजोगे, सेंड करोगे, तो सर देखेंगे, हम भी भेजेंगे तो वो भी देखेंगे, तब बात होगी, तो एक सबूत आएगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, डीजीटी अलग है, विप्रो अलग है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी अलग है, और स्टेट और नोडल की तो बात आप समझ जाइए, जो ईडी प्रैक्टिकल का है वो उनके हाथ में है, वो जब तक नहीं भेजेंगे तब तक नहीं होगा। तो अभी जो -1 और 0 सीवीटी डाटा है और ग्रेस मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं। तो एजेंसियों को जैसे मनमाना आएगा वैसे रिजल्ट अपडेट करेंगे, लेकिन ये अधिकारी बैठे हैं तो इनको हमको सबूत देना होता है। अब हम जब इनको सबूत पेश करेंगे कि सर ये देख लीजिए, एजेंसियों ने तो बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, -1 का भी बहुत सारा अपडेट हो गया, जो बचा है तो हम अपडेट कर देते हैं 1-2 दिन में, और ग्रेस मार्क्स वाला भी जो है तो सारी चीज़ें मैंने ग्रेस मार्क्स कर दिया है, तो बात फिर खत्म हो जाती है। जब वो अपना डेटा दे देते हैं अधिकारी को तो बात खत्म हो जाती है। अब ऐसे में आप लोग मेल करते हो तो आधा अधूरा मेल करते हो, तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक कॉलम बना दे रहा हूँ मैं, वो कॉलम को देख लीजिए, ऐसे करके आप मेल करिए, और मेल जैसे ही रिलीज हो जाए तो आप कोशिश करिए कि 12 बजे जैसे मान के चलिए वीडियो रिलीज होगा, या जितने बजे रिलीज हो, 5 बजे के बाद, प्लीज़ 5 बजे के बाद मेल बिल्कुल भी ना करिएगा, चाहे आईटीआई वाला हो, चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हो। कोशिश करिए कि आज जितना टाइम आपके पास मिले, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि 12 बजे तक में हो जाए या 1 बजे तक में रिलीज हो जाए, तो 1 बजे से 5 बजे तक करिए, 5:05 पर मेल ना करिए, भले चाहे आप लेट देख रहे हो। दूसरे दिन कोशिश करिए कि 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे करिए, और जब मेल कर दीजिए तो मेरे को सिर्फ इतना भर लिख दीजिए कि सर मैंने मेल कर दिया है, बस इतनी भर चीज़ें लिखनी है। और आपके पास आज और कल 13 और 14 2 दिन का ही टाइम है, बाकी टाइम नहीं है। अब इससे होगा क्या, आप बोलोगे सर पहले मैंने मेल किया था, इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि जो अभी 300-400 है रिजल्ट, तो वो अपडेट हो जाएंगे, बाकी 700 के लगभग रिजल्ट अपडेट नहीं होने वाले हैं। तो वो जो लड़के फंसेंगे ना, तो मैं उनके लिए भी ये कह रहा हूं कि जो अभी नए हैं या जो बचे हुए हैं, तो वो एक सबूत के रूप में जाएगा, डीजीटी के पास भी जाएगा, डीजी के पास जाएगा, डिप्टी डीजी के पास जाएगा स्टूडेंट का, कि सर ये देख लीजिए अब लीपा पोती हो रही है, तो फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम मिला है मेरे को कि 13-14, 15 को बिल्कुल मेल ना करिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 13-14 वर्किंग टाइम 10 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक। आप 6 बजे के बाद करोगे, कोई जवाबदारी नहीं है, मैं इतना बता दे रहा हूं, ठीक है? इतने मेल हो जाते हैं तो नहीं होते। ऑफिस टाइम आएंगे तो मैं कम से कम 1-1 घंटे के बाद बताता चला जाता हूं, सर मेल आ गया है चेक कर लीजिए, सर मेल आ गया है चेक कर लीजिए, सर मेल आ गया है चेक कर लीजिए। अब व्हाट्सएप पे आप बताते चले जाओगे, सिर्फ इतना ही चीज़ लिखोगे, फ़ोन नहीं करोगे। 15 तारीख तक मैंने मना किया है कि फ़ोन नहीं करोगे। मैं सिर्फ डीजीटी के लिए और उनके अधिकारी के लिए, विप्रो के लिए, एग्जाम एजेंसियों के लिए रखा हुआ है लाइन खोल करके, तो हम उनसे बात करते हैं। उनका कब आएगा, 1-2 दिन ऐसे बिगड़ गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो फ़ोन नहीं करना है। और मैसेज में सिर्फ आप लिखोगे, सिर्फ आप लिखोगे कि मैंने मेल कर दिया है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखोगे। 15 तारीख तक वेट करोगे कि कैसे होता है। मैं सोच रहा हूं कि जो आज बाकी का तो आ जाएगा, और जिनका बाकी का बचेगा तो वो 20 तारीख के पहले सब चीज़ें हो जाएं। एक बार मैंने कोशिश किया है, बात करने की कोशिश किया है और उनसे बोला है, हालांकि मेरे को सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, हम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ करेंगे, चूँकि डेट आगे नहीं बढ़ सकती है। तो 20 तारीख तक में भी अगर बचे हुए लोगों का आ जाए तो बहुत बेहतर है। दूसरा, मैं मेल एड्रेस दे रहा हूं, 2 मेल एड्रेस दे रहा हूं इस बार। एक मेल एड्रेस NCVT MIS पोर्टल के एजेंसियों को भी दे रहा हूं, जो सीधे विप्रो के पास भी जाएगी और विद्यानंदन के पास जाएगी। तो दोनों एक साथ करना है आपको, दोनों मेल को एक साथ करना है, अलग अलग ना करना, ताकि वो कॉपी जैसे करते हैं ना, एक बार विद्यानंद जी को दे दिए, एक बार उनको दे दिए, एक साथ में ही दोनों मेल अटैच करके कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसी से करवा लीजिए, लेकिन बहुत सही रूप से करिए। दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी एक और बात बता रहा हूँ, जिनका मार्कशीट वाली लफड़े हैं, मार्कशीट का QR नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो अपनी मार्कशीट जरूर लगाएंगे कि ये आ रहा है, वो भी ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे कि हमारी मार्कशीट में ये QR नहीं आ रहा है। सबूत के लिए आपको अपनी मार्कशीट जरूर वहाँ भेजना है, चाहे कोई भी हो,
तभी काम होगा। अगर आप बिना मार्कशीट के कुछ चीज़ें भेजेंगे, बिना सबूत के कुछ चीज़ भेजेंगे, तो फिर आप गुमराह कर रहे हैं, सीधी सीधे चीज़ें आ जाएंगी कि आप गुमराह कर रहे हो। ठीक है, तो जो जेन्युइन लड़के हो, वो जेन्युइन ITI वाले हो भाई साहब, तो इतनी मदद करिए कि वीडियो जब रिलीज हो जाए तो उसके बाद से 5 बजे के बाद प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी मेल ना करिएगा। हमारी भी एक मर्यादा है कि हम 5 बजे तक ही सर को बता सकते हैं कि सर आप लास्ट में आ गया होगा, सर चेक कर लीजिए एक बार कितने मेल आए हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, दिखवा लीजिए। ठीक है, कितने होंगे, 1000 से ज़्यादा मेल नहीं है इस बार, तो 500 600 700 इससे ज़्यादा मेल नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूँ। तो वो एक बार मेल देख लिया जाएगा, 5-6 लोग 7-8 लोग हैं तो वो देख लिया जाएगा। और ऐसे ही अगर कल आपके पास पूरा फुल टाइम बचता है तो आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कर दीजिए और चुपचाप शांति के साथ वेट करिएगा। कुछ लोग 15 तक वेट करें, कुछ लोग आज वेट करें, कुछ के आज अपडेट हो जाएंगे, कुछ के कल हो जाएंगे, 15 तक में बहुत सारे हो जाएंगे, और कुछ जो टिपिकल केस वाले हैं वो 20 तारीख तक में हो जाए। ग्रीवेंस वालों को भी साफ साफ बोल रहा हूँ कि जिनका ग्रीवेंस का मामला है वो भी अपनी ग्रीवेंस की ID जरूर डालेंगे, ID नहीं पूरा इमेज, वो भी कि सर मैंने ग्रीवेंस डाला था और ये है, ये रोल नंबर है, ये फला चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करके, सबके चीज़ें नहीं बना सकता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो समझ लीजिए। टॉक शो का मतलब ही है कि बोलना, बताना, समझाना, है ना, फर्राटे के साथ बता देना नहीं होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार वीडियो देखिए, 20 बार देखिए, आप 50 बार देखिए, काम है ही क्या है आपके पास। तो वीडियो देखिए, समझिए कि आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। प्रॉब्लम में सब्जेक्ट में जो ऊपर होता है वहाँ अपनी कि मेरा ग्रीवेंस नहीं आया है, मेरा ग्रेस मार्क्स नहीं आया है, मेरा -1 नहीं है, मेरा 0 दिखा रहा है, मेरा CVT डाटा नॉट अपलोड है, मेरी मार्कशीट नहीं आई है, QR नहीं आया है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट में लिखोगे। उसके नीचे लिखोगे महोदय सर मैं वीरेश सिंह, मैंने अपना नाम लिखोगे। कई लोग तो मेरा ही नाम लिख देते हैं, क्या बताऊं, मैं देख करके वो DGT ने भेज दिया, मैं हंसते हंसते मर गया, और वो भी बोलने लगे, कई लोग तो मेरा ही नाम भेज दिए, जैसे मैंने बोला वैसे भेज दिए, और रोल नंबर अपना भेज दिए। तो ये वाली बात नहीं है भाई साहब, आप अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, इतनी बेवकूफ़ी मत करो। कुछ लोग ही करते हैं, सब लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो अपना नाम लिखो, और नाम लिखने के बाद उसके नीचे रोल नंबर लिखो, रोल नंबर लिखने के बाद टेट का नाम लिखो, सेशन लिखो कि कब के हो, 2017-18 हो या 18-20 हो या 21-22 हो। इसके बाद जो है ट्रेड लिखो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखो। इसके बाद जो है तो आप लोग जो है तो कब एग्ज़ाम दिए हो, किस तारीख को एग्ज़ाम दिए हो, और एग्ज़ाम सेंटर कब था आपका। और इसके बाद उसके नीचे लिखिए सर समस्या, हिंदी में प्रॉब्लम है या समस्या है तो वो लिख दीजिए कि सर ये नहीं आ रही है, और अपनी मार्कशीट या आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप अटैच कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ अपना एडमिट कार्ड अटैच कर दिया है और उसकी फ़ोटो सही आई नहीं है। भैया पूरी अच्छी सी फ़ोटो जब आपको नहीं दिख रही तो वहाँ क्या दिखेगी। तो अगर सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाओगे तो नहीं होंगी चीज़ें। तो सही डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाना होगा, तभी आपका रिजल्ट अपडेट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, 10 से 5 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक कोई मेल नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, सिर्फ आप ये लिखोगे कि हाँ मैंने मेल कर दिया है। और ये लड़ाई लास्ट लड़ाई है। अब रह गई रिजल्ट वालों का। बहुत सारे लड़के रिजल्ट का मैं बता चुका हूँ ना कि 3 जून तक परीक्षा हुई। अगर मैं आपको एज ए लीगली बताएं तो 45 दिन 90 दिन होता है, और 45 दिन मान लीजिए, तो 3 जून को लगा लो लेखा कि 45 दिन कब होता है, आप लोग ही लगा लो। चलो वैसे तो 3 महीने होता है, लेकिन वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारे रिजल्ट जून में हम रिलीज़ कर देंगे। वो प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम आ जाए जो प्रॉब्लम जो है तो पिछली बार आई है, -1 का, 0 का, CVT डाटा नॉट अपलोड का। तो बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर कर रहे हैं, हालांकि आएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। दूसरा बात जो है तो सॉफ्टवेयर क्या बना हुआ है, अभी जैसे ग्रेस मार्क्स वाला बना हुआ है, तो जब तक ग्रेस मार्क्स वाला पूरा कर लेंगे, मेरे को लगता है कि 20 तारीख तक में ग्रेस मार्क्स का भी पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद प्योर डाटा बचेगा। प्योर डाटा बचेगा तो ग्रेस मार्क्स वाला जो कोडिंग है वो हटा देंगे और रिजल्ट बनना है आपका चालू हो जाएगा। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 3 जून को परीक्षाएँ ख़त्म हुई हैं, तो 3 जुलाई को तो वैसे 1 महीना होता है, और 15 दिन और आप 45 दिन का जोड़ दीजिए तो वही 20 जुलाई तक में हो जाता है। तो इतना जल्दी छटपटाहट नहीं करना चाहिए। मैं खुद लगा हूँ आप लोगों के पीछे, और बार बार ये मैसेज करना कि सर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में आएगा, एक दिन छोड़ करके न्यूज़ आ रहा है तो उसका मतलब ये है
कि जहां रोज आ रही थी तो एक दिन छोड़ के आ रहा है, मतलब मैं आपके काम में कितना लगा हुआ हूं कि मैं न्यूज़ नहीं बना पा रहा हूं। कल शूटिंग नहीं कर पाया, शनिवार को शूटिंग नहीं कर पाया, आज मंडे को जो है तो अभी शूटिंग कर रहा हूं। अभी 10 बजे मेरे पास जब न्यूज़ आई, बताया गया, समझाया गया सारी चीज़ें। तो अगर ईमानदारी से मैं लगा हूं तो आपको भी ईमानदारी से लगना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।